इन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक की जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं। आपको पता है एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर यानी कि जो अभी तुरंत पब्लिश हुई हैं, लास्ट 6 मंथ में जो बुक पब्लिश हुई हैं उन्हीं को पूछा जा रहा है। उसी के लिए ये वीडियो नहीं होने वाली है बुक एंड ऑथर की। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक लेके आया हूँ मैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को कुछ भी स्किप किए बिना वीडियो को पूरा देखिए और ये वीडियो आपको 2 नंबर देगी। आपको ही पता है 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं बुकों से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का हाल ही में लॉन्च हुई आत्मकथा का नाम क्या है? तो कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा अभी लॉन्च हुई है, उसका नाम क्या है? ए ऑप्शन है स्वतंत्रता की ज्वालाएं, आशा का प्रकाश, परिवर्तन का प्रकाश स्तंभ और दिया सलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिया सलाई। और सत्यार्थी, आप इसको ऐसे याद कर लें, सत्यार्थी की है सलाई। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा डी, दिया सलाई। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन दूसरा देखेंगे। भारत की G20 अध्यक्षता और शिखर सम्मेलन के बारे में श्री अमिताभ कांत द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो ए ऑप्शन है G20 तक भारत की यात्रा, G20 विश्व गुरु का सपना, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 और G20 विजन फॉर इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। तो आप इसको ऐसे याद कर लेना, G20 इसमें है तो G20 इसमें ही, आप इनमें भी G20 है पर इसमें पीछे G20 है। तो इसको आप ऐसे याद कर लेना क्योंकि ये बुक अभी पब्लिश हुई है तो इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बुक। तो बानू मुश्ताक, ये नाम ही बहुत बड़ा है। बानू मुश्ताक की लघु कथा संग्रह का शीर्षक क्या है जिसे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 किस बुक को मिला है, ऐसे भी पूछा जा सकता है और बानू मुश्ताक का नाम भी दिया जा सकता है। तो यह बुक है हार्ट लैम्प। आपको पता होगा यदि आप करंट अफेयर थोड़ा सा भी पढ़ते होंगे तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चौथा क्वेश्चन है हमारा, पुस्तक 2024 द इलेक्शन दैट सरप्राइज इंडिया के लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन होगा बरकरार दत्त, अर्णव गोस्वामी, राजदीप देसाई और प्रणय रॉय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजदीप सरदेसाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका रिवीजन है, जल्दी से मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ। इसमें कोई मैं वो नहीं कर रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको। आप जल्दी से रिवीजन कर लेना क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके में ज़रूर आ जाएंगे। डॉक्टर के.एस. चौहान द्वारा संसद के कार्यों, विशेषाधिकारों और लोकतंत्र की इस भूमिका पर लिखी गई पुस्तक का हाल ही में किसने विमोचन किया है? तो लोकतंत्र पर लिखी गई है, विशेषाधिकारों और भूमिका पर लिखी गई पुस्तक, इसका विमोचन किया है उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़। ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संसद शक्ति और कार्यों और विशेषाधिकार पुस्तक के लेखक कौन है? संसद शक्ति कार्य और विशेषाधिकार पुस्तक ये है जगदीश धनखड़ द्वारा विमोचन किया गया। अभी पढ़ाती हमने और डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डॉक्टर एस सूर्य पंडित द्वारा संपादित पुस्तक का शीर्षक क्या है जो पीएम मोदी के शासनकाल में 2014 से 2024 तक भारत में परिवर्तन को दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर होगा, अब आपको पता है ये 2014 से 2024 तक बताइए तो यह होगा मोदी दशक। इसको आप ऐसे याद कर लेना, भारतीय पुनर्जागरण मोदी दशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखाकार ने रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा का पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि रामानुजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो ये ऑप्शन है डॉक्टर रमेश शर्मा और एस नटराजन, अरुण सिंघल और डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा, डॉक्टर मंजुल भार्गव और के राधाकृष्ण, बी बाल
बी बालाजी और टी एस महादेवन। तो इसका राइट आंसर होगा अरुण सिंघल और डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका का नाम क्या है, जिसमें सशस्त्र बलों की वीरता पर कविताएं और सरकारी नीतियों पर लेख शामिल होते हैं। तो अब सशस्त्र के बारे में वो सशक्त भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सशक्त भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों वाली नव संकलित पुस्तक का शीर्षक क्या है, यानी कि उसमें प्रधानमंत्री के भाषण लिखे हुए हैं। तो उसका पुस्तक नाम है संस्कृति। अब उसका 5वां अध्याय शुरू कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नई दिल्ली में नौसेना मुख्यालय में कार्य भारतीय नौसेना प्रमुख सम्मेलन 2025 में किस पुस्तक का विमोचन किया है। नौसेना कमांडर ए इतिहास, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समुद्री रणनीति और नेतृत्व, नौसेना अग्रदूत और विरासत जारी, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नेतृत्व की विरासत और समय के साथ नौसेना प्रमुख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नेतृत्व की विरासत और समय के साथ नौसेना प्रमुख। ये आप जानते होंगे, ये बुक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इन एनटीपीसी के एग्ज़ाम में यही बुक पूछी जा रही है बार बार। मैंने बच्चों से बहुत जानकारी की है, क्योंकि वे बता रहे थे लास्ट 6 मंथ में जो बुक पब्लिश हुई है उन्हीं में से क्वेश्चन आ रहे हैं फिर के। तो आपको इनको बहुत ही याद कर लेना। यह वीडियो आपको 2 बार देख लेनी है, देखने से काम हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसिना डायलॉग 2025 में किस 2 संगठन ने पुस्तक ब्लू गोल्ड ट्रेडिंग ब्लू गोल्ड और ए ब्लूप्रिंट फॉर वाटर क्रेडिट वैल्यूएशन इन इंडिया लॉन्च की है। तो यह की है बिस्लरी इंटरनेशनल और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने। बिस्लरी इंटरनेशनल और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने यह बुक लॉन्च की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदी एंड राइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर पुस्तक का प्रकाशन किसने किया है। मोदी एंड राइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो यह पुस्तक का विमोचन किया है पेंटागन प्रेस ने। अब आपको ऐसे कनेक्ट करके याद करनी है आपको, मोदी एंड राइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर किसने की है, पेंटागन प्रेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 के लिए बिल गेट्स, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है ये, बिल गेट्स की घोषित नई पुस्तक का नाम क्या है। तो बिल गेट्स की नई पुस्तक है सोर्स कोड। यह बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट, यानी कारगिल वॉर में जो टर्निंग पॉइंट था, यह पुस्तक का नाम है। पुस्तक किसने लिखी है। तो यह लिखी है कर्नल एम.वी. रविंद्रनाथ। वे कर्नल थे, उन्होंने खुद ही लिखी है पुस्तक, कर्नल एम.वी. रविंद्रनाथ ने लिखी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन फोर सोर्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है। फोर सोर्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है। तो ये ऑप्शन है सैम वानकेंसा, के.जे.एस. ढिल्लो, बिपिन रावत, मनोज मुकुंद नरवणे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोज मुकुंद नरवणे। स्टार्स फॉर डेस्टिनी के लेखक कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारतस्व मार्च टूवर्ड्स फर्टिलाइजिंग सेल्फ सफिशिएंसी पुस्तक किसने लिखी, जिसका विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने किया है। जगदीश धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं और यह इस पुस्तक का विमोचन किया है मनसुख मंडाविया। और मनसुख मंडाविया कौन है, भारत के उर्वरक मंत्री हैं। भारत के उर्वरक मंत्री हैं और आपको पता है उर्वरक मंत्री फर्टिलाइजिंग ये बुक लॉन्च कर सकता है। इसको आप ऐसे कनेक्ट करके याद कर लेना। सफिशिएंसी फॉर ग्राफिक्स डिज़ाइन फ्रॉम इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है। सॉरी, एफिशिएंसी फॉर ग्राफिक्स डिज़ाइन फ्रॉम इंडिया पुस्तक का विमोचन किसने किया है, यानी पुस्तक का लेखक कौन है। एफिशिएंसी फॉर ग्राफिक्स डिज़ाइन फ्रॉम इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं जया जेटली। अब आप इसको ऐसे कनेक्ट कर लेना कि इंस्पिरेशन कौन है, वो होंगे जया जेटली, यानी कि जया एक लड़की है, वो हमारी इंस्पिरेशन है। ऐसे कनेक्ट करके याद कर लेना।
भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन है? भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका विमोचन राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह की उपस्थिति में हुआ है? तो इस पुस्तक के राइट आंसर हो जाएगा भीम सिंह। भारत के 7 महान क्रांतिकारियों में भीम सिंह उनमें से एक हैं, ऐसे याद कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाबरी मस्जिद, राम मंदिर डिलेमा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, द बाबरी मस्जिद, राम मंदिर डिलेमा, एन एसिड टेस्ट फॉर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा माधव गोडबोले, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। द बाबरी मस्जिद, राम मंदिर डिलेमा, एन एसिड टेस्ट फॉर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक कौन है? माधव गोडबोले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। यह भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आप उनको ज़रूर याद करना जिसमें नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ भी लिखा गया है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए होगा अरुंधति रॉय, ऑप्शन नंबर बी चेतन भगत, अमित त्रिपाठी, डॉक्टर आर सुब्रमण्यम। तो द पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यम इसके लेखक हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉल ऑफ द गिर, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक। इम्पोर्टेंट तो है सभी बुक हैं, पर ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनके आने की चांस ज़्यादा है। कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन है, जिसमें एशियाई शहरों और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है? तो ऑप्शन नंबर ए है भाविक सरखेड़ी, ऑप्शन नंबर बी है परिमल नाथवानी, अमित त्रिपाठी और मुल्क राज आनंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परिमल नाथवानी। तो यह ऑप्शन हो जाएगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि यह 22 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं और समथिंग 25 क्वेश्चन मैं एक और कल नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। तो अभी कितनी टाइम हुआ है? सिर्फ 12 मिनट में मैंने आपको 22 पुस्तक के नाम और डिटेल याद करा दिए हैं। और कल एक और वीडियो लेके आऊँगा, उसमें भी 25 क्वेश्चन करा दूंगा 10 से 12 मिनट में। तो आपको इनको ज़रूर देख जाना, यह वीडियो आपको 1-2 बार देखनी है, जिससे क्या होगा, जैसे ये बुक आपको देखने से ही याद हो जाएंगे। और एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जो अभी हाल ही में पब्लिश बुक हुई हैं लास्ट 6 मंथ 8 मंथ के बीच में, उन्हीं पुस्तकों को बार बार पूछा जा रहा है। हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तो बुक एंड ऑथर से आ ही रहे हैं, तो आपको पता है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल इसके सेकंड पार्ट के साथ।